जय भीम साथियों। मैं नीरजा भारती आज आपके लिए बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के 5/8/2025 के बयान पर चर्चा लेकर आई हूं, जिसमें उन्होंने पार्टी की नीति को साफ किया है। ये चर्चा इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल की ओर से इंजीनियर हरदीप सिंह चुम्बर की ओर से उनके कल के बयान पर करवाई गई है। बहन मायावती जी ने आगे लिखा, इसके बावजूद भी खासकर दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा इन वर्गों के प्रति जातिवादी मानसिकता रखने वाले कुछ मीडिया बीएसपी की इमेज को बीच बीच में धूमिल करने व राजनीतिक नुकसान पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, जिसको लेकर पार्टी को लगातार अपने लोगों को इनसे सतर्क करते रहने की जरूरत पड़ती रहती है। पोस्ट में आगे लिखा कि इस क्रम में अभी हाल में एक यूट्यूब चैनल में बीजेपी के साथ आ गई मायावती कर दिया बड़ा ऐलान, इस शीर्षक से गलत, तथ्यहीन व विषैली खबर चलाई है, जबकि उसके भीतर न्यूज में कुछ और है। इस प्रकार से चैनल द्वारा पार्टी की इमेज को खासकर चुनाव के पूर्व इस प्रकार का आघात पहुंचाने का जो ये घिनौना प्रयास किया गया है, उसकी जितनी भी निंदा व भर्त्सना की जाए वह कम है। चैनल को इसके लिए माफी भी जरूर मांगनी चाहिए। मायावती ने आगे कहा, साथ ही पार्टी के लोगों से यह विशेष आग्रह है कि वे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मीडिया के इस प्रकार के घिनौने हथकंडों से हमेशा जरूर सावधान रहें और किसी के भी बहकावे में न आएं, क्योंकि जातिवादी तत्व अपने अम्बेडकरवादी कारवा को कमजोर करने के घिनौने षड्यंत्र में हमेशा किसी न किसी रूप में लगे रहते हैं। आओ सुने है चर्चा। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की। पार्टी प्रमुख मायावती ने हाल ही में एक काफी महत्वपूर्ण बयान दिया है। जी हाँ, और ये बयान ऐसे समय में आया है जब गठबंधनों की राजनीति जोरों पर है। बिल्कुल। तो ये जानकारी सीधे मायावती के हालिया बयानों और उनके सोशल मीडिया पोस्ट से आ रही है। उन्होंने पार्टी की रणनीति काफी हद तक साफ की है इसमें। हाँ। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि मायावती जी का ये जो स्टैंड है कि बीएसपी ना एनडीए के साथ ना इंडिया गठबंधन के साथ, इसके पीछे क्या सोच है, क्या आधार है इस स्वतंत्र नीति का। बिल्कुल, इसको समझना जरूरी है, खासकर मौजूदा राजनीतिक माहौल में। तो सबसे पहली बात जो उन्होंने बिल्कुल साफ कही, उनकी पार्टी किसी भी बड़े गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ना बीजेपी वाला एनडीए, ना कांग्रेस वाला इंडिया समूह। जी, ये एकदम स्पष्ट घोषणा है। और उन्होंने फिर दोहराया कि बीएसपी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत पर चलेगी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हाँ। जिसका मतलब है दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक, इनके हितों के लिए काम करना। और देखिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये मतलब पार्टी की अपनी एक स्वतंत्र पहचान जो अम्बेडकरवादी विचारधारा पर आधारित है, उसे बनाए रखने की एक कोशिश है। अच्छा। ये दिखाता है कि पार्टी अपनी जड़ों से जुड़ी रहना चाहती है, कम से कम सार्वजनिक तौर पर तो यही संदेश दे रही है। हाँ, ये तो है, लेकिन इसमें एक और मोड़ भी है। मायावती जी ने कुछ मीडिया आउटलेट्स पर, खासकर एक यूट्यूब चैनल पर बहुत तीखा हमला बोला है। हाँ, ये भी काफी चर्चा में है। उन्होंने बाकायदा एक यूट्यूब चैनल के टाइटल का जिक्र किया, बीजेपी के साथ आ गई मायावती, कर दिया बड़ा ऐलान, और कहा कि ये खबर पूरी तरह गलत, तथ्यहीन व विषैली है। उनका कहना है कि ये पार्टी की छवि खराब करने का एक घिनौना प्रयास है, वो भी चुनाव से ठीक पहले। और माफी की मांग भी की है। हाँ, माफी की मांग भी की है। ये तेवर काफी सख्त है। देखिए, ये जो प्रतिक्रिया है ना, ये भी महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि पार्टी लीडरशिप कितनी सचेत है अपनी इमेज को लेकर और जो खबरें चल रही हैं उनको लेकर, खासकर डिजिटल मीडिया में। बिल्कुल, डिजिटल मीडिया के जमाने में ये और भी अहम हो जाता है। इसे आप एक तरह से वो डिफेंसिव कदम कह सकते हैं, भ्रामक सूचनाओं के खिलाफ। सही। पार्टी नहीं चाहती कि उनके समर्थकों में कोई कंफ्यूजन फैले। और इसी से जुड़ी बात है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी आगाह किया है। जी हाँ। कहा है कि ऐसे राजनीतिक षड्यंत्रों से और मीडिया के घिनौने हथकंडों से सावधान रहें। हाँ, उन्होंने साफ कहा कि इनका मकसद अम्बेडकरवादी आंदोलन को कमजोर करना हो सकता है। तो ये एक तरह से पार्टी के अंदर के लोगों के लिए भी संदेश है। तो मतलब कुल मिला के तस्वीर ये बन रही है कि बीएसपी एक तरफ तो अपनी स्वतंत्र पहचान पर जोर दे रही है, बिल्कुल, अपनी विचारधारा पर, और दूसरी तरफ अपनी छवि पर अगर कोई आंच आती है तो उसका तुरंत और कड़ा जवाब भी दे रही है। एकदम सही कहा। संक्षेप में यही है,
मायावती ने फिर से साफ किया है, पार्टी अपनी स्वतंत्र अंबेडकरवादी राह पर चलेगी, दोनों बड़े गठबंधनों से दूरी बनाए रखेगी। हाँ, और साथ ही पार्टी के खिलाफ जो भी उनको लगता है कि गलत प्रचार हो रहा है, उसका पुरजोर विरोध करेगी। बिल्कुल। तो ये थी आज की पड़ताल। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। आज के इस गठबंधन वाली युग में बीएसपी की ये जो अकेले चलने की रणनीति है, ये पार्टी के भविष्य पर, खासकर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के प्रतिनिधित्व के लिहाज से क्या असर डालेगी? ये सोचने वाली बात है।